A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. I hope few people are doing well. And today I'm going to discuss the base, exponent and value जो तीन टॉपिक है ये। इसके अलावा जो एक्सपोनेंट है फिर उसके लास्ट जो है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये बेसिक बहुत आप लोग को बेसिक नज़र आता है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे एमसीक्यूज़ आते हैं और हम इसको मतलब अनइम्पोर्टेंट समझ के फिर छोड़ देते हैं। तो आपको ये मैं एक एडवाइस देती हूँ कि खैर है आप बिल्कुल रीड ही ना करें, लेकिन एक बार जो मैं वीडियो में बता रही हूँ सिर्फ इस वीडियो को एक बार देख ले तो इससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं इट्स ओके, इसमें प्रैक्टिस की इतनी कोई बात नहीं है। ये बाकी जो है ये सिंपली ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कौन सी है। अच्छा, इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। टाइम वेस्ट किए बगैर हम काम पे आते हैं और काम स्टार्ट कर लेते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये टेस्ट क्लियर कर लोगे, लेकिन आप लोगों को पढ़ना होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है बेस, एक्सपोनेंट एंड पावर। बेस असल में क्या कहलाता है और एक्सपोनेंट क्या कहलाता है। अब एक चीज़ है यहाँ पर देखो, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। अब ये टू कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम हुआ है तो इसको टू लिखेंगे, और 4 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है तो पावर में 4 लिखेंगे। जो पावर में हम वैल्यू लिखते हैं उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। जो पावर में लिखी गई वैल्यू होती है उस पर वो एक्सपोनेंट कहलाती है, और जिस पे पावर लिया जाता है उसे बेस कहते हैं। अब टू का पावर लिया गया है तो टू जो है इसका हमने लिखा है कि 4 टाइम्स ऑफ 2 यहाँ पर। तो जो टू है जिस चीज़ का, अब मैं कहती हूँ कि 6 केले हैं सही है, या 6 माल्टे हैं, या 6 सेब है, तो यहाँ पर सेब जो है वो हमारे पास बेस होगा और 6 जो है वो इसका एक्सपोनेंट होगा। अब यहाँ पर टू जो है वो हमारे पास, टू कितनी टाइम है, वो 4 टाइम है, तो टू हमारे पास बेस होगा। और जो इसको ऊपर वाला जो इस पे आता है छोटा सा, हम बारीक सी लिखते हैं, तो वो हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाएगा। पावर को हमेशा एक्सपोनेंट कहते हैं। अब वैल्यू क्या है कहलाती है, अब यहाँ पर देखिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब इससे जो भी वैल्यू बनी होती है इसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है उसे वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 16 इज़ द वैल्यू ऑफ 2 4। अच्छा, अब आते हैं दूसरे उस पर, और मैं थोड़ा सा वो करती हूँ, MCQ सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर 8 और 25 है, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है, इसका बेस और आपने एक्सपोनेंट निकालना है। अब जो है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 जो है इसका बेस है, एक्सपोनेंट जो है इसका 3 है। 5 × 5 × 5, तो इन दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, 2 का भी और 5 का, और बेस जो है वो दोनों का डिफरेंट है। समझ आई है। अब यहाँ पर है 6 7, तो जो 6 है वो बेस कहलाएगा। यहाँ पर कहती है कि आप आइडेंटिफाई करें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। यहाँ पर जो 7 है वो एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर बी जो है वो बेस है, टी जो है वो एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर ए बी जो है डिवाइड बाई बी, ये बेस है, और 4 जो है वो एक्सपोनेंट है। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 5/4, ये जो है, अब इसकी जो वैल्यू आप पे क्वेश्चन में आएगा कि 5/4 जो है, 5 जो है इसका एक्सपोनेंट 4 है और इसकी वैल्यू लिखे, तो आपको वैल्यू ऑप्शंस में दी गई होगी 125 625 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 5 को 4 बार, तो जो वैल्यू आएगी तो वही होगी। अब यहाँ पर 625 है तो ये हमारे पास 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से है। अब इसके अलावा जो है थोड़ा सा आगे जाते हैं और हम उस पे करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, स्टॉप हो गया, ओके। यहाँ पर है लाज ऑफ एक्सपोनेंट है, ये 5 लाज है, प्रोडक्ट ला, क्वोशंट ला, पावर ला, जीरो एक्सपोनेंट ला एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट ला। प्रोडक्ट ला में क्या होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यूज़ होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब जो मल्टीप्लाई पाम में कोई वैल्यू मौजूद होती है तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है, अब दोनों का बेस सेम है। अब ये एक चीज़ें, अब आपके पास आयशा के पास भी 5 पेंसिल है और अली के पास भी 5 पेंसिल है, सही है। तो हम आयशा और अली को दोनों को साथ लिखते हैं और फिर उसके ऊपर 5 लिखते हैं कि ये 5 वाले ग्रुप में आ गया। अगर अब ऐसा है कि आयशा जो है, आयशा 1 के पास भी 5 पेंसिल है और आयशा 2 के पास भी 5 पेंसिल है, तो हम इसको एक आयशा मेंशन करेंगे और उसी में 5 पेंसिल लिखेंगे, 10 पेंसिल लिखेंगे, तो इस तरह होगा। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है कि प्रोडक्ट ला में 2 केसेस है
कि बेस जो है वो सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, और दूसरे में कहा गया है कि बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो। अब यहाँ पर देखिए बेस जो है वो दोनों का सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बेस लिखेंगे और दोनों का जो है वो दोनों को प्लस करेंगे। सही है। अब 4 + 2 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6। जो बेस सेम हो, बेस हमेशा सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो जब डिफरेंट हो तो उसमें एक्सपोनेंट, इसमें हम एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे और बेस एक लेंगे कॉमन। अब यहाँ पर देखें इसमें क्या है, जब दूसरे केस में ये है व्हेन बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम। सही है। तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों का जो है वो बेस जो है वो लिखेंगे और इसका जो एक्सपोनेंट है वो एक ही लिखेंगे। जिस तरह वहाँ पर बेस एक लिखते थे, यहाँ पर एक्सपोनेंट एक लिखते हैं। सेम में हम एक बार लिखते हैं एक चीज़, दोनों का सेम है तो बस दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया, एक बार लिख लिया। सही है। अब क्वेश्चन ला पे आते हैं। क्वेश्चन ला जो है वो हमारे पास किस चीज़ पे बनी हुई है, वो डिवीजन पे हुई है कि एक्सपोनेंट जो डिवीजन में होते हैं। अब इसमें क्या है कि बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो। बेस किस तरह सेम हो कि बेस हमारे पास लाइक, अब मैं आगे जाके एग्जांपल लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर 6 5 डिवाइड बाई 6 3, तो इसका बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे, लास्ट में इसका एक बेस लिखेंगे और एक्सपोनेंट जो है वो लिखेंगे। सही है। अब यहाँ पर और दूसरा है बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, पावर डिफरेंट है दूसरे में। अच्छा, ये 6 5 था और ये था 6 3। अब ये 6 को 5 टाइम लिख लिया, ये 3 टाइम लिख लिया, तो ये तीनों 6 के साथ कट गए, ये हमारे पास 6 2 आ गया। अब यहाँ पर जो दूसरा केस था कि इसका बेस जो है, जो जिस पे वो पावर लिया जाता है वो डिफरेंट है, बट इसका जो पावर है, एक्सपोनेंट कहते हैं इसे, वो सेम है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 और ये 4 3, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 3 और 4 3 वो लिख लिया। सही है। बाकी जो है ये तो आसान हो गया। अब इसके अलावा हम पावर ला पे आते हैं। पावर ला क्या होता है कि पावर में जो वैल्यूज़ मौजूद होती है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अब इसको ईज़िली, ये ब्रैकेट जब भी होता है तो उसके ब्रैकेट के दरमियान जो ऊपर दोनों ऊपर पावर्स होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती है। एक तरीक़ेकार तो ये होता है, यहाँ पर मेंशन भी है 5 2 2 3 6। सही है। दूसरा क्या है, इसका इसका जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको 3 टाइम लिखो, तो ये इसको मैंने 3 टाइम्स लिख लिया। अब जब 3 टाइम्स लिख लिया तो इसका बेस तो सेम है, तो बेस एक बार लिख लिया, इसका पावर भी लाइक वो है, तो इसको हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद हमारे पास 5 6 आ गया। अच्छा, ज़ीरो एक्सपोनेंट ला में क्या होता है कि इसमें जो डिवाइड होता है तो दोनों का बेस भी सेम होता है और दोनों का एक्सपोनेंट भी सेम होता है। दोनों का बेस भी सेम होता है और दोनों का पावर भी सेम होता है, सॉरी। अब यहाँ पर 2/4 और यही दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 के ऊपर जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा वो 0 कहलाएगा, तो इसे ज़ीरो एक्सपोनेंट ला कहते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट ला उसे कहते हैं कि उसमें हमारे पास जो नोमिनेटर में होती है वो वैल्यू उसमें कम होती है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा होती है। अब देखो ये 3 जो है वो इस 3 के साथ कट जाएगा। अब ये 2 3 जो 2 टाइम्स जो 3 है वो रह जाएगा, ये हमारे पास फिर इस तरह होगा, इस तरह रह जाएगा। अब इस तरह रहने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, 3 2, अब इसको ऊपर ले जाने के लिए 3 पावर -2, तो इसे नेगेटिव वो कहते हैं। तो ये हमारे पास जो थे 5 लास्ट थे नेगेटिव एक्सपोनेंट ला। तो एक फर्स्ट था जो प्रोडक्ट लाता, सेकंड था क्वोशंट लाता, थर्ड जो था वो पावर लाता, फिफ्थ जो था ज़ीरो एक्सपोनेंट लाता, फोर्थ जो था ज़ीरो एक्सपोनेंट लाता, और फिफ्थ जो था वो नेगेटिव एक्सपोनेंट लाता। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ और आई होप यू विल पास द एग्ज़ाम। एंड इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी मसला होगा, प्रॉब्लम होगी, तो मैं हाज़िर हूँ। और इसी के साथ शुक्रिया। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आऊँगी और इसमें मैं एक और न्यू टॉपिक पे आपको समझाऊँगी ताकि आप लोग का बेसिक जल्द क्लियर हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक और बात मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ कि आपको अगर मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जो भी है शेयर करें, और जिसके साथ आप मतलब अपनी बहन भाइयों के को अच्छी टिप्स देने के लिए तो ये शेयर करें काइंडली। और काइंडली
वीडियोस जो है वो प्रॉपर, इसमें कुछ भी मिस ना किया करें ताकि आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वो मेरी बातों पे इतना गौर व फिक्र करते हैं और आप लोग सीखते हैं। और इंशाल्लाह आप अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर कामयाब होंगे। कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करें, कुछ जो है मैरिड वो अपने बच्चों के लिए कर रहे, अपने वाइफ्स के लिए कर रहे। तो इंशाल्लाह जो भी अपनी मेहनत कर रहे तो अल्लाह ताला उसको कभी भी ख्वार नहीं करेगा, अल्लाह उसको कामयाबी देगा। और आप लोग मायूस ना हो, अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेशक रब्ता करें, मैं हर वक्त अवेलेबल रहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।